हेलो जी, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बात करते हैं कि यूनिवर्स का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। कैसे एक इंसान के पास सब कुछ चलता चला जाता है और कैसे किसी के पास हमेशा नेगेटिविटी के कारण कुछ नहीं आ पाता। होता क्या है, किसी एक इंसान का काम बनता चला जाता है, उसकी वाइब्रेशंस उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। और एक दूसरी तरफ ऐसा इंसान है जिसका कभी कोई काम बनता नहीं है, कभी वो फेल हो जा रहा है, कभी कोई बिज़नेस में, प्रोजेक्ट में उसको सफलता नहीं मिल पा रही या किसी वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमेशा नेगेटिव होती चली जाती है और वो हमेशा यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशंस ही भेजता चला जाता है, जिसके हिसाब से उसको रिज़ल्ट मिलते चले जाते हैं। जो यूनिवर्स का एल्गोरिदम होता है, उसमें ये होता है कि जैसी वाइब्रेशंस में आप रहेंगे, फ़ील करेंगे और जैसी वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजेंगे, वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वैसा ही वो बाउंस बैक होके आपको आपके कामों में रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, चाहे आप फ़ेसबुक पे चलाएँ, चाहे आप इंस्टा पे चलाएँ, जैसे आप एक रील स्क्रॉल करेंगे, कुछ सर्च करेंगे, वैसे ही पैटर्न में आगे का मटेरियल जितना भी आपके पास इन्फॉर्मेशंस है, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होके वही आती चली जाएँगी। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वही रील्स, वही वीडियोज़ आती चली जाएँगी। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे अगर मैं सर्च करूँ, तो मेरे पास ध्यान की, नाम जप की, ठीक है? स्पिरिचुअल टाइप की रील्स या योगा टाइप की रील्स या बुक्स का मटेरियल का, उसी अकॉर्डिंग मेरे पास वो मटेरियल आता चला जाता है। सेम इसी तरह जिस टाइप की आप वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजेंगे, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते जाएँगे, तो आपका हर काम पॉजिटिव होता चला जाएगा। और यूनिवर्स ये नहीं कहता कि तुमने पहले क्या किया उसके हिसाब से मैं तुमको दूँगा। नहीं, तुमने पहले इस चीज़ को नहीं माना, तो मैं अब तुम्हारी बात मान के मैं तुमको रिस्पॉन्स क्यों दूँ? तो यूनिवर्स ये नहीं कहता, यूनिवर्स कहता है तुम आज से शुरू करो, पीछे क्या हुआ भूल जाओ। तुम आज से स्टार्ट करो, आज से पॉजिटिव सोचो, तुम एट प्रेज़ेंट जिस मोमेंट में हो, उस मोमेंट को पॉजिटिवली वाइब्रेशन सेंड करो, मैं उसके हिसाब से वाइब्रेशंस दूँगा, नॉट इमीडिएटली, बट आज तुमने वो बीज बोया है, उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको फसल आगे वही दूँगा। अरे! अब आप कहोगे कि मेरे पास ऐसा हो तो नहीं रहा। नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, नथिंग कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपके साथ हो रहा है। सिर्फ़ आपको अपनी वाइब्रेशंस पॉज़िटिव रखनी है। आपको बस पॉज़िटिव है नहीं, आपको ये नहीं कहना है मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा क्या? तो भगवान को ना नहीं सुनाई देता, डाउट नहीं समझ में आता। यूनिवर्स ने बोला कि तुमने बोला कि तुम फ़ेल हो जाओगे क्या? फ़ेल हो जाओगे, तो भगवान को सिर्फ़ ये सुनाई दिया, यूनिवर्स को ये सुनाई दिया कि फ़ेल के लिए, अब आप डर रहे हो। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो अब नहीं भी होना होगा तो भी हो जाओगे। दैट्स मीन्स आपको अगर किसी चीज़ के लिए डर है या अगर आपको लगता है ये कोई काम आपका नहीं हो सकता है, तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और अगर सोचना भी है तो आपको ये बोलना है, मैं तो पास हो गया, मैं तो टॉप कर गया, मेरा तो ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल होना ही होना है। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, बट ये होगा। तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है। अब जैसे मैं हूँ, मैं इतनी पॉजिटिव कैसे हो गई? मैं कभी पॉजिटिव नहीं हो पाती अगर मैंने द सीक्रेट या पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड या इस टाइप की बुक्स अगर मैंने नहीं पढ़ी होती, तो शायद आज भी इस कॉन्सेप्ट को मैं भी नहीं समझ पाती, जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। यूनिवर्स के इस पैटर्न के पीछे कुछ चीज़ें होती हैं। अगर उस प्रोसेस को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और अपना सोचने का ढंग बदल लेते हैं, तो आप 100% आपकी लाइफ भी 100% पॉजिटिव होती चली जाएगी। उसके हिसाब से आपको जो रिजल्ट्स में मिलेंगे, वो भी 100% पॉजिटिव ही मिलेंगे। जस्ट बिलीव मी। इसका एक प्रोसेस होता है, वो होता है सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है थॉट। पहले आपको उस चीज़ के बारे में सोचना होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको इमोशंस क्रिएट करने होंगे, उस चीज़ को फ़ील भी करना होगा। फिर फ़ील करने के बाद अब आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है? एक्शन लेने के बाद अब आपको उस चीज़ पे बिलीव करना होगा। लास्ट में आपको डिटैच होना पड़ेगा उन चीज़ों से जिसके बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं या जो चीज़ें उस चीज़ को होने में आपको
लगता है ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगी, तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं, उन चीज़ों से डिटैच हो जाना है। तब जब ये सोच इस सोच से जो आपके इमोशंस क्रिएट होंगे, उस इमोशन से आपके जो बिलीफ बनेगा, उस बिलीफ बनने के बाद आप जब एक्शन लेंगे, तो वो 100% वाइब्रेशंस आपकी एकदम हाई होके यूनिवर्स तक जाएँगी और आपके रिज़ल्ट बाउंस बैक होके आपके पास वापस आएँगे। और यही यूनिवर्स का एल्गोरिदम है। और ये चीज़ें आप कहेंगे नहीं होती, यही चीज़ें होती हैं। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा क्यों होता चला जाता है? आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप इम्प्लीमेंट करिए तो, चाहे नहीं भी दिख रहा, तो भी करिए। एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपके लाइफ़ के सामने जो आपकी सिचुएशंस हैं, वो बदल जाएँगी, सेम जैसे मेरी बदली है।